नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। बंगले के रेनोवेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से घिर चुके हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आपके लिए बता दें कि कल मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट सामने आई, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि ना ही तो पुराने मामलों में कुछ निकला, मेरे खिलाफ जो है वो कई बार जांच की गई है तब भी कुछ नहीं मिला और अब भी कुछ नहीं मिलेगा। और इसी बयान को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं का खास संबंधी और खास भाई विजय नायर जो है वो जेल में बंद है और इसी के साथ दिल्ली सरकार के दो बड़े मंत्री भी भ्रष्टाचार के चलते जेल में बंद हैं। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के लिए क्लीन चिट दी तो वो भी जेल में चले गए, सत्येंद्र जैन के लिए क्लीन चिट दी तो वो भी जेल में है और अब मुख्यमंत्री खुद के लिए क्लीन चिट दे रहे हैं। तो आखिरकार आगे क्या होने वाला है? और दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाती हुई आई है और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाउस यानी कि बंगले के रेनोवेशन को लेकर मामला अब इस कदर पेचीदा हो चुका है कि जहां एक तरफ इस पूरे मामले में जो है वो सीबीआई जांच कर रही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपी जाए इस पूरे मामले पर जांच करने के बाद, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का आरोप है कि राजनीति और या फिर पॉलिटिक्स के लिए जो है ये राजनीति की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि उनकी जो सरकार है वो कट्टर ईमानदारों की सरकार है। तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि दिल्ली में जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें जो है वो अरविंद केजरीवाल यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हाथ है। आपके लिए बता दें कि कपिल मिश्रा ने जहां तमाम इन बातों को लेकर जो है वो निशाना साधा है और उन्होंने ये भी कहा है कि पिछली जांचों में आपके दो मंत्री तिहाड़ जा चुके हैं जिन्हें जमानत नहीं मिल रही है और आपका खास वसूली भाई विजय नायर जेल में है। आपके 8 विधायक अलग अलग अपराधों में दोषी सिद्ध हो चुके हैं। हिम्मत है तो अपना शीश महल मीडिया और पब्लिक के लिए केवल एक दिन के लिए खोलकर दिखाओ, आपके भ्रष्टाचार की गंदगी सारे देश के सामने आ जाएगी। और ये कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए जो है जवाब दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और एक हमला बोला है इस शीश महल को लेकर, क्योंकि शीश महल का मामला जो है वो कई महीनों से तूल पकड़े हुआ है और बीजेपी ने कई बार इस मामले पर जोर दिया है कि अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपना घर जो है वो दिल्ली की जनता और मीडिया के लिए एक दिन जरूर खोलकर दिखाना चाहिए, जिससे तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शुरुआत में राजनीति की शुरुआत जब आंदोलन से की गई थी तो वो कहते थे कि हमारी पार्टी जो है वो आम आदमियों की पार्टी है, हम तो 2 BHK के घर में भी रह लेंगे। उन्हीं बयानों को लेकर आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर दिखाई देती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। आपके लिए बता दें कि एक तरफ दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष जो है यानी कि कपिल मिश्रा ने हमला बोला है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम और बड़े नेता जो बीजेपी के हैं वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस कदर हमला बोल रहे हैं। जी हां, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जांच का स्वागत किया और मनोज तिवारी ने यह आरोप भी लगाया था कि दिल्ली में जितने भी घोटाले हुए हैं जिसमें कोई जेल में है या कोई जेल जाने वाला है या कोई जांच के दायरे में है, ये सब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुए हैं। अब उनका बचना मुश्किल है। और वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यालय में भी जब मीडिया ने मनोज तिवारी से जो है वो सवाल पूछे तब भी मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अपराधियों की है जिसे आपराधिक तरीके से चला
चलाया जा रहा है। सीबीआई की जांच जहां तक जाकर ऐसे लोगों को सजा दिलाएगी, ऐसा उनका विश्वास है। केजरीवाल की पार्टी पर सबसे कम समय पर लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित करने का आरोप लगाते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में अस्तित्व में आने के बाद अगर किसी पार्टी ने सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार स्थापित किया है तो वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। सरकारों और राजनीति में रुचि रखने वाले हर तबके का व्यक्ति दिल्ली में हुए अपराध भ्रष्टाचार के इस कांड का स्तब्ध है जो कि केजरीवाल ने किया है। और उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी और उसी आम आदमी पार्टी जो है वो देश के खजाने को लूटने का काम कर रही है। जहां तक कि दिल्ली का राजमहल का भ्रष्टाचार का मामला है तो उसमें तो टॉयलेट और पर्दे ही करोड़ों रुपए के हैं, क्या क्या बाकी और चीजें हैं ये तो सीबीआई जांच में ही सामने आएगा। जिसने केजरीवाल 2013 में सादगी का दम भरा था, वही केजरीवाल 2022 में कोरोना के भयावह दौरे में भी अपने लिए राजमहल बनवा रहे थे, जबकि उस समय देश के लोग जो हैं वो ऑक्सीजन के लिए परेशान थे। सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि जब सीबीआई जांच करेगी तभी इसका भीतर तक पता चलेगा कि आखिरकार क्यों किस अधिकारी का कमरा खोलकर वहां से फाइलें चुराने, सबूतें मिटाने का जो प्रयास है वो किया गया। इसी के साथ मनोज तिवारी ने इन चीजों का भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल के राजमहल में टॉयलेट और का जो पर्दे हैं वो करोड़ों रुपए के लगे हुए हैं। सीबीआई जांच से ये पता लगेगा कि वहां और क्या क्या है और किसने नियमों को तोड़ते हुए किसके कहने पर इन चीजों की मंजूरी जो है वो दी है। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ बीजेपी के सांसद से लेकर तमाम जो नेता हैं वो हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये सिर्फ एक शीश महल नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी द्वारा कर्ताधर्ताओं के पैसे का उपयोग करके बनाया गया भ्रष्टाचार का महल है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और इस मामले में सीबीआई जांच करेगी, लेकिन पारदर्शिता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी जो है वो आखिरकार सीबीआई की जांच से इतना ज्यादा घबरा क्यों रही है। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हम तो कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हैं, हम तो साथ देने के लिए तैयार है, कॉर्पोरेट करेंगे, तो फिर आखिरकार इस तरीके से जो है वो बौखलाहट आम आदमी पार्टी की क्यों सामने आ रही है आखिरकार शीश महल पर सीबीआई की जांच को लेकर। क्योंकि कल मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट इस कदर सामने आई कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तमाम जिक्र किए। अब देखना अहम रहेगा कि जिस जांच को लेकर आज आम आदमी पार्टी इस कदर हमलावर है, लगातार निशाने जो हैं वो देश की केंद्र सरकार पर साधे जा रहे हैं, तो अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो इस कदर डर क्यों और बौखलाहट क्यों। खैर, इन तमाम चीजों से जल्द ही जो है वो सीबीआई पर्दा उठाने वाली है, क्योंकि जांच के निर्देश दिए गए हैं और गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाए। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। दोस्तों, दिल्ली स्तब्ध है और दिल्ली ही नहीं, मुझे लगता है कि सरकारों में और राजनीति में रुचि लेने वाला देश का हर तबका स्तब्ध है। दिल्ली में हुए इस अपराध और भ्रष्टाचार के कांड पर जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है, भारतीय राजनीति के इतिहास में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ सबको ले जाना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी जो अपने अस्तित्व में आने के सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित कर दिया हो, तो उसमें एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी।
ये कहते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि आम आदमी के नाम से पार्टी बनाया और आम आदमी के खजाने को ही लूटने का काम किया और लूटते लूटते यहां तक पहुंच गए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आम आदमी के खजाने को लूटने के लिए आम आदमी का ही प्रयोग किया है। और हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये जितने भी घोटाले दिल्ली सरकार के हुए हैं, इसमें कोई जेल में हो या जेल में जाने वाला हो या जांच के घेरे में हो, ये सबका अगर कोई सही मायने में किसी के इशारे पे हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हो रहा है। मुझे लगता है कि जहां तक दिल्ली के राजमहल के भ्रष्टाचार का मामला है, मैं नहीं, दिल्ली के लगभग हर लोग इसमें यह मान रहे हैं कि इसमें टॉयलेट और पर्दे ही करोड़ों के हैं। बाकी तो क्या है पता करने पे, जब सीबीआई इसकी इंक्वायरी करेगी, कर रही है, शुरू किया तो पता चलेगा। ऐसी स्थिति में जिसने 2013 से सादगी का दम भरा था, ऐसी सादगी का दम कि अच्छे अच्छे उसके भ्रम में आ गए, और वो व्यक्ति 2022 तक राजमहल में रहने का सपना देखता हुआ उसको सही करने के लिए क्या क्या नहीं कर डालता है। जब 2022 कहते हैं, 21 कहते हैं, 20 कहते हैं, याद आता है तो इंसानियत को रौंदने वाली एक ऐसी कुकृत्य का दर्शन होता है जब देश ऑक्सीजन के लिए परेशान था, जब देश के लोग अपने आमने सामने घर के लोगों को प्राण छोड़ते हुए देख रहे थे, कोई चारा नहीं चल रहा था, जहां एक दूसरे को बचाने के लिए दुआओं का भी समंदर था, उस समय एक अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना राजमहल बनाने में लगा था। कैसा वो दिल, कैसा वो मन, कैसी वो सोच, ये सारी चीजें इस सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद याद आ रही है। हमें इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग हम लगातार कर रहे थे, क्योंकि जब सीबीआई जांच करेगी तभी उन सारी चीजों का पता चलेगा कि रात में क्यों किसी अधिकारी के कमरे को खोल करके वहां से फाइल चुराने की कोशिश हुई, साक्ष्य को नष्ट करने के प्रयास हुए। ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि इस जांच से जनता के सामने राजमहल की सच्चाई आएगी। और राजमहल घोटाले की जांच इसलिए भी जरूरी है, वो सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि सीएम बंगला निर्माण के लिए टेंडर जारी करने के नियमों का जो उल्लंघन किया गया वो किसके इशारे पे किया गया, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। केजरीवाल ने टाइप 7 की पात्रता से कहीं बड़ा अधिक घर बनाने के लिए जो कार्य किया वो किसके इशारे पे, किसके सह पे किया गया, ये सीबीआई की जांच से पता चलेगा। जांच से यह भी पता चलेगा कि किसके निर्देश पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने ऐसे भवन निर्माण के लिए छोटी छोटी टेंडर जारी किए, किसके इशारे पे। यह भी पता चलेगा कि फर्निशिंग सामग्री के अलावे भवन निर्माण सामग्री के साथ साथ फर्श के पत्थर, लकड़ी के काम की दर और गुणवत्ता को किसने मंजूरी दी। ये सारी बातें पता चलेंगी, और सब कुछ देखते हुए मेरे जहन में जो बात आती है कि अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, रन बाय क्रिमिनल्स इन ए मैनर ऑफ क्रिमिनल्स। हम बहुत बार करप्शन की बात करते हैं, लेकिन आज हमें यह सब कुछ देख के लगता है कि ये गवर्नमेंट अपराधियों के द्वारा चलाई जा रही है और सीबीआई की जांच
इसमें सही मायने में तह तक जा करके ऐसे लोगों को सजा दिला पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, ये पूरा का पूरा प्रकरण केवल एक घर के रेनोवेशन का नहीं है, बल्कि मानसिकता के रेनोवेशन का है। जिन लोगों ने राजनीति में ये कस्में वादे लेकर आने का काम किया था कि हम छोटे घर में रहेंगे, हम वीवीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम छोटी गाड़ी से चलेंगे, हमें तो केवल 2 रूम का घर चाहिए और क्या चाहिए, पैर पसारने की जगह चाहिए। आज उस मानसिकता का ऐसा रेनोवेशन हुआ है कि सुल्तान केजरीवाल एक भ्रष्टाचार का महल बनाते हैं। ये सुल्तान केजरीवाल की कहानी है। और सुल्तान केजरीवाल ने जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, दिल्ली की जनता वेंटिलेटर के लिए, दिल्ली की जनता की रसोइयां बंद थी, जब दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे थे कोविड के काल में, तब सुल्तान केजरीवाल ने एक फतवा जारी किया कि मेरा भ्रष्टाचार का बड़ा महल बनेगा। और उस फतवे के बाद किस प्रकार से वियतनाम से फ्लोरिंग आई, करोड़ों रुपए की। पीडब्ल्यूडी का आप देख लीजिए, किसी के भी घर पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगता है तो मकराना मार्बल, और वो भी हाई क्वालिटी का मार्बल होता है, राजस्थान से आता है मकराना। पर मकराना मार्बल ताजमहल में तो लग सकता है, सुल्तान केजरीवाल के भ्रष्टाचार के महल में मकराना मार्बल लगेगा? उन्होंने कहा वियतनाम का सफ़ेद मार्बल आएगा। हमारे घर में पर्दे लगते हैं, 200, 300, 400 रुपए के पर्दे लगते हैं, 500 रुपए का मैक्सिमम, 1000 रुपए का बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ पर 8-8 लाख का एक पर्दा, 8 लाख रुपीस का पर्दा। हमारे घर में टॉयलेट भी होता है, 200-300 रुपए की टॉयलेट की सीट आती है। यहाँ पर 4 लाख रुपए की एक टॉयलेट की सीट, 4 लाख रुपए का कमोड। कल्पना कीजिए, 60 लाख रुपए खर्च किए गए रसोइयां बनाने में, और एक नहीं अनेक रसोइयां बन रही थी। 4-5 सदस्य हैं उनके घर में, 15 टॉयलेट बने, 15 टॉयलेट, 4-5 लोगों के बीच के लिए 15 टॉयलेट, और हर टॉयलेट में पाउडर रूम भी बना है। अब सोचिए पाउडर रूम क्या होता है। टॉयलेट के भीतर घुसने ही वहाँ पर कैसे शर्ट लगानी है, कैसे मेकअप करना है, उसके लिए उसको पाउडर रूम कहते हैं। तो 15 पाउडर रूम भी बने, उसके ऊपर 15 लाख खर्च हुआ। ये केवल अश्लील खर्च का मामला नहीं है दोस्तों, ये अश्लील खर्च के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी सीधा सीधा मामला है। क्योंकि अभी जैसे हमारे सांसद साहब बता रहे थे, मनोज जी बता रहे थे, सारे रूल नियमों को बाईपास किया गया। आपको पता होगा, कई मीडिया के लोगों ने स्टोरी भी की है, और इसी मंच से वो स्टोरी हमने उस पर पीसी भी की है हमारे अलग अलग नेताओं ने दिल्ली के, कि हर खर्च को 10 करोड़ के नीचे रखा गया। 9,99,999 रुपए रखा गया, ताकि 10 करोड़ पार होते ही जो प्रक्रिया आती उसमें वो प्रक्रिया से बचा जा सके। आज इसीलिए ये दिल्ली की जनता की जीत है, क्योंकि दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मांग कर रही थी कि किस प्रकार से इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो। पहले सीएजी की भी जांच हुई, तब भी इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड निकाला। आज सीबीआई की जांच हुई है, देख लेना 5-10 मिनट के बाद अब ये सारे लोग मिलकर बोलेंगे, देखिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हम इधर अच्छा काम कर रहे हैं, हम उधर अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए विक्टिमहुड कार्ड आएगा। परंतु आज विक्टिमहुड कार्ड का नहीं, आज समय है रिपोर्ट कार्ड देने का। अरविंद केजरीवाल जी, रिपोर्ट कार्ड दीजिए अपने भ्रष्टाचार का। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, आज भी कोर्ट ने उनको अंदर रखा है। क्या कोर्ट विंडेटा कर रहा है? और शराब घोटाले में तो कांग्रेसी, आप ही के नए नए मित्र, जिनके साथ आपकी किस प्रकार की खटास है पंजाब से लेकर हर जगह पर, उन्होंने उसका स्वागत किया। बस घोटाला, कक्षा घोटाला, जिसको स्वयं मनोज जी ने उठाया था बहुत बड़े पैमाने पर, और अब शीश महल घोटाले पर भी जिस प्रकार से एक के बाद एक सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, तो आज अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि फाइलें छिपाने की, फाइलें हटाने की नहीं, अब रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बारी है। और आज दिल्ली की जनता सब एक स्वर में इसका स्वागत कर रहे हैं कि इसमें सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई है। इस पूरे प्रकरण का सरगना
सुल्तान केजरीवाल है। उनके भ्रष्टाचार के महल में जिसने भी लूट खसोट की है उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। 100% आएंगे, क्योंकि सीबीआई के जांच को अपने पास लेने से पहले जितनी चीजें आ गई हैं, और इवन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को और मीडिया को थैंक्स करना चाहता हूं। बहुत ऐसे केसेज हैं जहां मीडिया ने वो काम करके दिया है जिसके आधार पे बड़े बड़े अपराधी पकड़े गए हैं। तो इस केस में जिस प्रकार से सारा कुछ डिजाइन बाय अरविंद केजरीवाल, प्लान बाय अरविंद केजरीवाल, और जो कुछ हुआ है वो स्वयं जिसके लिए हुआ है वो अरविंद केजरीवाल। तो मुझे पूरी तरह से लगता है कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। ये चालाकी अरविंद केजरीवाल ने शुरू से किया है और इसका बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा भी चला है कि अरविंद केजरीवाल साइन क्यों नहीं करते हैं। तभी मैंने कहा कि इन अ क्रिमिनल मैनर, ये शब्द इसलिए प्रयोग किया कि ये बड़ी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, लेकिन अब जहां फंसे हैं, मुझे लगता है कि जिस पूरी मोडस ऑपरेंडी को आम आदमी पार्टी के नेता बोलते रहते हैं, अब शायद इसके बाद नहीं बोल पाएंगे। तो ये तो स्पष्टीकरण हो गया। पहले तो ये कह रहे थे इनकी नई पॉलिसी दुनिया की बेस्ट पॉलिसी है, और अब पुरानी पॉलिसी को न केवल लागू किया गया, उसको बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब कि आज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने माना है कि नई पॉलिसी जो इन्होंने लाई थी, जिसमें मनीष सिसोदिया आज भी जेल में है, वो पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार युक्त थी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को तो नैतिक आधार पर यह बताना चाहिए कि नई पॉलिसी किनके साथ मिलकर और कितना भ्रष्टाचार करने के लिए, 2000 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार करने के लिए क्यों लाई गई थी।